हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओम शाही संगीता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपको प्रोटीन का अध्ययन कराया है, जिसमें हमने सबसे पहले आपको प्रोटीन का इंट्रोडक्शन दिया, उसकी रासायनिक संगठन बताया, विशेषता बताई। फिर उसके बाद हमने आपको प्रोटीन का वर्गीकरण बताया। 3 बेस पे हमने प्रोटीन का वर्गीकरण किया, गुण के आधार पे, प्राप्ति के आधार पे और रासायनिक संरचना के आधार पे। तो गुण के आधार पे हमने पढ़ लिया है, प्राप्ति के आधार पे पढ़ लिया है, ठीक है। इस वीडियो में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमारे वर्गीकरण में एक टॉपिक बच गया था, रासायनिक विशेषता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो रासायनिक विशेषता के आधार पे देखिए, रासायनिक संगठन कहिए, रासायनिक संरचना के आधार पे हमने प्रोटीन का वर्गीकरण किया। तो प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। पहले हम साधारण प्रोटीन पढ़ेंगे, जिसे साधारण भी आप कह सकते हैं, सरल भी कह सकते हैं। तो वे प्रोटीन जो पूर्ण विश्लेषण क्रिया के पश्चात एमिनो एसिड या उनसे व्युत्पन्न प्रदान करते हैं, साधारण प्रोटीन होते हैं। मतलब वे प्रोटीन जिनका जब विश्लेषण होता है, जब पाचन होते हैं, तो वो पूर्ण रूप से पूर्ण प्रोटीन में कन्वर्ट होते, पूर्ण अमीनो एसिड में बदलते हैं, तो उसे हम साधारण प्रोटीन कहते हैं। जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन, प्रोलेमिनियम, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण हैं? साधारण प्रोटीन के उदाहरण हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक है। आप इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। सेकेंड है हमारा संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं, संयुग्मी का मतलब जानते हैं क्या होता है? जुटना, संयुग्म होना मतलब जुट जाना, ठीक है। तो ये वे प्रोटीन होते हैं जिनमें साधारण प्रोटीन के अणु के साथ अन्य पोषक तत्व के अणु उपस्थित होते हैं, उन्हें हम संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। जब 2 तत्व आपस में मिल जाए, जैसे एक अणु तो प्रोटीन का ही है और दूसरा अणु किसका हो? किसी अन्य पदार्थ का, अन्य पोषक तत्व का हो, तो ऐसे जो प्रोटीन होते हैं उन्हें हम संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या क्या है? ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। ग्लाइको से ग्लाइकोजन बनता है, तो ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है। तो ये ग्लाइको प्रोटीन कैसा प्रोटीन हुआ? तो संयुग्मी प्रोटीन हुआ। बात समझ में आ रही है ना आपको? फिर न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो क्या है? अम्ल है, ठीक, और प्रोटीन एक प्रोटीन है, तो न्यूक्लियो अम्ल और प्रोटीन मिलकर के न्यूक्लियो प्रोटीन बना। इसी तरह से फास्फोप्रोटीन है। फास्फोप्रोटीन देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है, फास्फो मतलब फास्फोरस धन प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन। तो ये भी कैसा है? संयुग्मी है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस क्या है? खनिज लवण है, प्रोटीन प्रोटीन है, ठीक। इसी तरह से हीमोग्लोबिन, ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो हिम है आयरन, खनिज लवण है, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। तो हिम मतलब खनिज लवण धन प्रोटीन मिल करके हीमोग्लोबिन बना है, तो हीमोग्लोबिन भी एक संयुक्त प्रोटीन है। इसी तरह से लाइपोप्रोटीन, लाइपो एक वसा है, धन प्रोटीन, तो 2 तत्व मिले ना, वसा और प्रोटीन मिल करके लाइपोप्रोटीन बना है। इसी तरह से लेसिथोप्रोटीन भी है, ठीक है। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है? थर्ड है, देखिए, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है 2 के मिलने से जो थर्ड बन जाए, वही व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। जब ताप तथा अन्य भौतिक शक्तियों या जल विश्लेषण अभिकरणों की क्रिया द्वारा प्रोटीन के आंशिक खंडन के परिणाम स्वरूप उत्पादन व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। बस समझ में आई? जैसे पेप्टोन, पेप्टाइड इत्यादि इसमें आते हैं, ठीक है। देखिए, व्युत्पन्न प्रोटीन जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन जो होता है उसमें आंशिक परिवर्तन होता है, जबकि द्वितीयक में अधिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन में प्रोटिओन्स होता है, जबकि द्वितीयक में प्रोटियोजेज होता है। बात समझ
प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन जो होता है वो जमने वाला प्रोटीन होता है, जबकि द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन जो होता है वो पेप्टाइड होता है, मतलब जमने वाला नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से ये व्युत्पन्न प्रोटीन रहा। आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन का कार्य क्या होता है तो हमने आपको बार बार बताया है। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? प्रमुख कार्य प्रोटीन का होता है कि वृद्धि एवं विकास करना, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना और नए कोशिका का निर्माण करना प्रोटीन का ही मेन काम है। ये प्रोटीन का क्या है? मेन काम होता है। इसके बाद जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है तो प्रोटीन अपना काम छोड़ करके हमको ऊर्जा देने का भी कार्य करने लगती है। कब? जब कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है तो निर्माणात्मक कार्य छोड़ करके प्रोटीन पहले हमको एनर्जी देने लगती है, ऊर्जा देने लगती है, जिससे कि हम अपने कार्य को कर पाए। इसके साथ ही शरीर में पानी के संतुलन को नियमित रखता है। पानी के संतुलन को बनाए रखने का काम भी प्रोटीन ही करता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में जितने भी निर्माणात्मक कार्य होते, चाहे वो हार्मोन्स के निर्माणात्मक कार्य हो, एंजाइम के हो, हड्डी के हो, जितने भी निर्माणात्मक कार्य होते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, अब टूटे हुए हड्डी को जोड़ने के लिए हमें प्रोटीन और कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में? तो जितना निर्माणात्मक कार्य है उसमें प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह से एंजाइम के निर्माण में, हार्मोन्स के निर्माण में, दांतों के निर्माण में, बालों की वृद्धि में, सभी निर्माणात्मक कार्य में, मांसपेशियों के निर्माण में हमको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। इसके बाद प्रोटीन की कमी का प्रभाव हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली प्रोटीन के कमी से दो चीज़ें होती हैं, एक क्वाशियोरकर, दूसरा मरास्मस। लेकिन तीसरा लक्षण भी यह देखा जाता है। हमने यहाँ दो प्रकार आपको बताया है, तीसरा जो प्रकार होता है उसमें दोनों लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए आपको कहीं कहीं मिलेगा कि प्रोटीन की कमी से 3 प्रकार के रोग होते हैं। तो आप बहुत डिप्रेसिव मत होइएगा, परेशान मत होइएगा कि मैंने 2 ही बताया है। एक तो होता है क्वाशियोरकर होता है, दूसरा होता है मरास्मस सूखा रोग, और तीसरा क्या होता है, यही क्वाशियोरकर और मरास्मस दोनों लक्षण हमको दिखाई देते हैं, तब उसको हम कहते हैं तीसरे प्रकार की कमी। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाशियोरकर रोग किसे कहते हैं। तो जब बच्चे के शरीर में केवल प्रोटीन की कमी होता है तो उसे मरास्मस रोग हो जाता है। किसकी कमी? केवल प्रोटीन की जब कमी होती है तो बालक में क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर रोग के विषय में हमने यहाँ इंट्रो दिया है कि 1933 में सिसिली विलियम ने इस बीमारी की खोज की थी और इस बीमारी के कारण प्रोटीन की कमी होती है। क्वाशियोरकर 1 से 4 वर्ष तक के बच्चों में अधिक होता है। बच्चे का जो फेस होता है वो मून फेस हो जाता है। मून मतलब चांद, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा कैसे होते हैं? गोल होते हैं। तो बच्चे का जो फेस होगा वो बिल्कुल चंद्रमा के समान गोला हो जाता है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मून फेस किस रोग में हो जाता है, तो मरास्मस रोग में हो जाता है बच्चे का। इसके बाद है क्वाशियोरकर का अर्थ क्या होता है, तो डिस्पेसिव चाइल्ड, आवश्यकता के अनुसार पालन न होने वाले बच्चे। इसमें लिपोप्रोटीन का संश्लेषण कम हो जाता है जिससे फैटी लीवर हो जाता है। बच्चे का जो लीवर होता है उसमें फैट ज़्यादा हो जाता है। क्वाशियोरकर के लक्षण देखिए, हमने यहाँ लिखा हुआ है कि बाल एवं त्वचा के रंग में परिवर्तन हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, और विकास बाधित हो जाता है, भूख में कमी हो जाती है, दस्त होने लगता है, शरीर में सूजन हो जाता है जिससे ओडिमा कहते हैं, जगह जगह पानी भर जाएगा, जैसे चेहरे में क्या है, मून फेस हो जाएगा, जगह पर पानी भर जाता है, त्वचा पर काले भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आज का क्लास रहा। आप अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लीजिए। आगे इसके विषय में हम और बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।